बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हम होंडा सिटी 2012 मॉडल की ट्यूनिंग करने जा रहे हैं और इसकी ट्यूनिंग के लिए हमने इसका जो लाइव स्ट्रीम डाटा है उसको एनालिसिस करने के लिए रिकॉर्ड किया था और इसके एनालिसिस उस वक्त किए थे। हावेवर कोई वीडियो नहीं बना सके थे, तो अभी इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें प्राइमरली जब आप स्टार्ट करते हैं ट्यूनिंग आपने करनी किसी भी गाड़ी की, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका लाइव स्ट्रीम डाटा एनालिसिस करें। जनरली हमारे यहाँ लाइव स्ट्रीम डाटा एनालिसिस छोड़ के फॉल्ट कोड रीडिंग तक इसको महदूद रखा जाता है। लोग करते हैं फॉल्ट कोड को रीड करते हैं अगर कोई फॉल्ट कोड है, ताकि उसको एड्रेस किया जा सके डाटा उसके दौरान, ट्यूनिंग के दौरान। हाउएवर फॉल्ट कोड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कोड है गाड़ी के अंदर, कोई हिस्ट्री के अंदर अवेलेबल है, बाजू का चेक इंजन लाइट नहीं आ रही होती बट कोड एग्जिस्ट कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर और वो पेंडिंग होता है, इतना कोई डेंजरस नहीं होता, तो कंप्यूटर उसको पेंडिंग रखता है। तो वो भी ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम लाइव स्ट्रीम एनालिसिस करें और हम देखें कि गाड़ी के अंदर इंजन क्या किस तरीके से चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके अंदर कोई इश्यूज़ तो नहीं है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक नॉर्मल आप जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको गाड़ी का अंदाज़ा नहीं होता कि गाड़ी के अंदर इंजन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या नहीं चल रहा। एज़ फार एज़ गाड़ी रन कर रही है, उसमें कोई जर्क्स नहीं है या वो उसका इंजन स्टार्टिंग में कोई इशू नहीं आ रहा, तो एक नॉर्मल ड्राइवर उसके लिए उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है कि गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। हाउएवर ट्यूनिंग का पर्पज़ ये है कि आपने चीज़ों को वापस अपनी ऑप्टिमाइज कंडीशन पे लेके आना है। तो ऑप्टिमाइज कंडीशन तभी आप लेके आ सकते हैं जब को आपको अंदाज़ा हो कि जो एक इंजन के सेट पैरामीटर होने चाहिए, जिस जगह पे होने चाहिए, वो उस जगह पे हैं कि नहीं है। अब उसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ आ जाती है कि इंजन की मैकेनिकल हेल्थ कैसी है अंदर, कहीं टैपेट की एडजस्टमेंट तो आउट नहीं हुई हुई, कंप्रेशन लॉसेस तो नहीं है, उसने जो वैक्यूम बिल्डअप करना है इंजन ने अपनी पावर के साथ, क्या वो बिल्डअप कर रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक उस तरह का दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसकी इग्निशन की टाइमिंग ठीक है या नहीं है। उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के हिसाब से, क्या एयर फ्यूल मिक्सचर उसका ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा। गाड़ी रिच तो नहीं चल रही है कि फ्यूल ज़्यादा है और उसके अंदर एयर कम है, या लीन तो नहीं है कि एयर का कंटेंट ज़्यादा है और फ्यूल कम है। तो यही सारी सूरतें और इससे रेलिवेंट जो इशू हैं, या उसमें मैकेनिकल इस तरह के इशू हैं कि कोई चीज़, कोई पुली, कोई इस तरह का कोई कंप्रेसर या अल्टरनेटर उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है, इंजन के ऊपर बिला वजह का लोड पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए इन चीज़ों को लाजमन देखना चाहिए ताकि आपकी ट्यूनिंग बहुत मीनिंगफुल हो। गाड़ी बहुत सिंपल सी एक मशीन है, ट्यूनिंग में अगर चंद चीज़ें कर ली जाएँ तो तकरीबन हर चीज़ एड्रेस हो जाती है। बट वो चंद चीज़ें जब आप करेंगे, बग़ैर जाने बूझे करेंगे, तो लाइकली है कि आप वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ मिस कर जाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट चीज़। जिस तरह से मोस्ट ऑफ़ दी गाड़ियों में आपको प्रॉब्लम मिलता है कि आपका फ्यूल डिलीवरी में इश्यूज़ होते हैं माइनर नेचर के, वो टाइम के साथ साथ एग्रीवेट हो जाते हैं, ख़राब होते जाते हैं, या एयर लीक्स होती हैं गाड़ी के अंदर, जो एक नॉर्मल रनिंग के दौरान आपको अंदाज़ा नहीं होता, बट आप डाटा के एनालिसिस करके उस चीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या कोई एयर लीक है, क्या फ्यूल डिलीवरी के इश्यूज़ हैं, क्या कोई इंजन की एसेसरी ऐसी है जो इंजन के ऊपर बिला वजह का लोड डाल रही है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि इनके एनालिसिस किए जाएँ और इनको डायग्नोस किया जाए और इनको देखा जाए कि ये इंजन किस परफॉर्मेंस में किस लेवल पे चल रहा है। तो उसी में उसी सिलसिले की पहली कड़ी है जिसमें हम ट्यूनिंग से पहले ये एनालिसिस करते हैं, ताकि हम वो काम करने जाएं, जब हम ट्यूनिंग करने बैठें तो हम इन चीज़ों को भी देखें और फिर इसके बाद ट्यूनिंग के बाद फिर उसका असर भी देखें कि क्या हो रहा है। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला पैरामीटर मैंने यहाँ पे फ़िलहाल सेलेक्ट किया हुआ है AF, फ्यूल शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, जो कि इस गाड़ी के अंदर वाइड बैंड सेंसर लगा हुआ है और वाइड बैंड सेंसर में जो फ्यूल ट्रिम्स आती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, वो प्लस या उसमें परसेंटेजेस के अंदर नहीं आती हैं। जैसा कि नैरो बैंड में, जो नॉर्मल गाड़ियों में नैरो बैंड लगा होता है, उसमें परसेंटेजेस के अंदर फ्यूल ट्रिम शो करता है और इसके अंदर 1 से ऊपर और 1 से नीचे वहाँ पे शो करता है। अब 0.95 का मतलब ये है कि ये गाड़ी
वन से नीचे है, यानी कि वन माइनस 0.95 जो कि 0.05 बनता है, तो इसका मतलब यह है कि ये -5% में चल रही है गाड़ी। अभी अगर आप नीचे सबसे नीचे देखें तो इंजन की स्पीड नज़र आ रही है जो कि 851, यानी कि आइडल आरपीएम पे गाड़ी खड़ी हुई है। और ये गाड़ी आइडल आरपीएम पे हमें शो कर रही है कि गाड़ी आइडल आरपीएम पे 5% नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि कंप्यूटर 5% फ्यूल कम कर रहा है, जो इसको डिलीवर हो रहा है फ्यूल उससे 5% कम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी राइड नाउ रिच चल रही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आइडल पे ही हमें मिल रहा है, ये बैरोमेट्रिक सेंसर की जो आउटपुट है 13.92 PSI। 13.92 PSI बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि हमें सतह समंदर से भी नीचे ये इसको महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर ये रीड कर रहा है कि आपकी जो एयर इंजन के अंदर एंटर हो रही है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये सतह समंदर पे 14.47 का फिगर PSI प्रेशर होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं ये थोड़ा कम होता है। सॉरी, सतह समंदर से नीचे नहीं, 13.92 का मतलब है आप अच्छी खासी हाइट पे हैं। तो नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जो पाकिस्तान के हैं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा भी नीचे आपका जो बैरोमीट्रिक प्रेशर आना चाहिए। बैरोमीट्रिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि अल्टीट्यूड के साथ कम होता जाता है। सतह समंदर पे मैक्सिमम 14.47 मिलता है, यानी कि कराची में आपको 14.47 मिलना चाहिए। और सतह समंदर से आप जितना दूर जाते जाएंगे कराची से नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते जाएंगे ये कम होता जाएगा। 13.92 इज़ अच्छी खासी ये हाइट बता रहा है। जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो तो 14.4 समथिंग होना चाहिए, 7 से नीचे होना चाहिए और 4 से ऊपर होना चाहिए। तो ये पैरामीटर हमें ये बता रहा है बैरोमेट्रिक सेंसर के, या तो सेंसर अंडर रीड कर रहा है या फिर सेंसर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब ये गाड़ी जो होंडा सिटी 2012 है इसके अंदर एक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है, मैप सेंसर, और दूसरा MAF मैस एयर फ्लो सेंसर है। तो मैप सेंसर इस गाड़ी में बैरोमीट्रिक सेंसर भी एक्ट करता है। जब आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं उस वक्त जो मैप की वैल्यू है और बैरोमीट्रिक सेंसर की वैल्यू है वो सेम होती हैं। तो हमने इनको चेक किया था, दोनों सेम थी जब स्विच ऑन कर रहे थे। क्यों सेम होती हैं? कि जब आपकी इंजन स्टार्ट नहीं होता, उसने अपनी सक्शन शुरू नहीं की होती, उस वक्त एटमॉस्फेयर का प्रेशर और इंजन की इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर सेम होता है। तो इसका प्रेशर चूँकि सेम है तो और ये कम है, ये हमें यहाँ ही से एस्टेब्लिश हो गया। अब इसकी कैलकुलेटेड लोड वैल्यू CLV 20.00% है। अपेरेंटली 20.00% वैल्यू बहुत बेहतर वैल्यू है। इंजन के ऊपर लोड कम ही है आइडल के ऊपर। हाउएवर इसको मज़ीद हम देखेंगे। ये मैनुअल गाड़ी है। मैनुअल सिटी की जो CLV देखने में आई है वो 19-18 आइडल पे होती है जनरली, और जो आपकी ऑटोमेटिक होती है वो 25 से ऊपर जा रही होती है। ECT इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट है 194 डिग्री फ़ारेनहाइट। तकरीबन ये राइट नाउ गाड़ी ने जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए टेम्परेचर पे आ चुकी हुई है, जिसके ऊपर हम पैरामीटर एनालाइज करते हैं। तो एक चीज़ हमें ये पता चली कि ये आइडल के ऊपर रिच चल रही है गाड़ी। बैरोमीट्रिक सेंसर इसका अंडर रीड कर रहा है। किस वजह से की रहा है? कि वाक़तन में एयर उसमें कम एंटर हो रही है, या सेंसर उसका डल्टी है, या एयर की एंट्री भी कम है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या सेंसर ख़राब भी हो सकता है। इसको मज़ीद हम आगे इस्टेब्लिश करेंगे। अब इसी आइडल के ऊपर जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है वो 2.44 मिली सेकेंड है। 2.44 मिली सेकेंड CLV की जो वैल्यू है 20%, उसके साथ थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो ये कॉरेस्पॉन्ड अपेरेंटली नहीं लग रहा। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा फ्यूल ज़्यादा ले रही है। और वो जो पैरामीटर हमारा पहला है जिसमें शॉर्ट टर्म वो फ्यूल टाइम बता रहा है कि वो -5% कम करा रहा है, तो इसका मतलब है कि और फ्यूल की इंजेक्शन भी स्टिल 2.44 है, तो इसका मतलब है गाड़ी वाक़तन में रिच चल रही है। फिर ये लोअर स्ट्रीम का वो है HO2 स्ट्रीम 2, यानी कि लोअर स्ट्रीम जो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद जो सेंसर लगा होता है, ये उसकी वैल्यू है 0.24 वोल्ट। और ये 0.45, चूँकि ये नैरो बैंड होता है हमेशा, जो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद सेंसर है वो हमेशा नैरो बैंड सेंसर होता है, याद रखिएगा। तो 0.24 वोल्ट का मतलब 0.45 से ये नीचे है, तो इसका मतलब है कैटालिटिक कन्वर्टर इसको लीन रीड कर रहा है। और वो ये समझ रहा है कि गाड़ी, उसको ये पता चल रहा है उसकी सेंसिंग से कि गाड़ी लीन चल रही है। इनलेट एयर टेम्परेचर, इसमें अलहदा से एयर टेम्परेचर नहीं है, इसमें जो मैफ है उसी के अंदर अपना टेम्परेचर सेंसर है।
वो भी 114 का मतलब तकरीबन अराउंड 50 डिग्री के आसपास है चार्ली। तो ये होगा 3.62 मैप सेंसर इस वक्त शो कर रहा है 850 के साथ आइडल आरपीएम के ऊपर। ये अपेरेंटली मैप सेंसर ये शो कर रहा है कि इसकी वैल्यू अपेरेंटली मुझे नज़र आ रहा है कि ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसको मैं रन करता हूँ सिमुलेशन को। ये थोड़ी सिमुलेशन है। आरपीएम हम अब बढ़ा के इसको क्रूज़ आरपीएम जो कि 2500 के आसपास होते हैं उस पे देखते हैं कि उस पे इसका क्या बिहेवियर है। अब आप इसको देखें कि 2500 आरपीएम पे जो आपकी फ्यूल ट्रिम है वो 1 से ऊपर गई है, यानी कि 1% प्लस में गई है। इसका मतलब ये है कि ये लीन हुई है गाड़ी 2500 आरपीएम पे। 2500 स्टेबल के ऊपर अगर गाड़ी लीन हो रही है और आइडल के ऊपर रिच चल रही है तो इसका श्योर शॉट एक मतलब ये है कि इस गाड़ी के अंदर कोई फ्यूल डिलीवरी का प्रॉब्लम है, फ्यूल क्लॉगिंग का इशू है। इसको अगर वो पहले भी रिच चल रही थी तो बहुत ज़्यादा हो तो इसको वो हो जाना चाहिए 2500 आरपीएम के ऊपर, 1 के ऊपर आ जाना चाहिए, आइडियल कंडीशन के ऊपर आना चाहिए। लेकिन जब ये ऊपर चला जा रहा है और ये हर दफ़ा ऊपर ही रहता है तो इसका मतलब क्लैरिटी के साथ है कि फ्यूल स्टार्वेशन हो रही है, फ्यूल की कमी आ रही है। वो फ्यूल इंजेक्टर की वजह से भी हो सकती है या फ्यूल पंप की वजह से भी होती है। बैरोमीट्रिक सेंसर चूंकि वो इनिशियली लेता है तो ये इनिशियल वैल्यू है, ये एज इट इज़ रहती है। CLV, अब दूसरी तरफ देखें कि CLV 15.68% पे चली गई है जो कि कम हो गई है। और इसका मतलब ये है कि गाड़ी के ऊपर, गाड़ी ने चूँकि इंजन हायर स्पीड पे है तो इंजन के ऊपर आइडल के ऊपर जो चीज़ें चल रही होती हैं, अल्टरनेटर है, पुलियाँ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, वो कुछ ना कुछ लोड डाल रही होती हैं। लेकिन जब हायर स्पीड पे जाता है तो इंजन की स्पीड के मोमेंटम की वजह से वो लोड इंजन ओवरकम कर लेता है और मोमेंटम की वजह से इंजन का लोड शेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और ये चीज़ उसी चीज़ को शो कर रही है कि हायर आरपीएम के ऊपर इंजन ने अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ है और अच्छा मोमेंटम पकड़ने की वजह से जो उसका आइडल पे जो लोड वो फील कर रहा था कंप्रेसर की वजह से या आपका जो अल्टरनेटर की पुली है या दूसरी आइडल टेंशनर्स वगैरह होते हैं उनका जो, या जो अंदर ऑयल पंप रोटेट हो रहा होता है, उनके लोड को उसने काफ़ी हद तक ओवरकम किया है और उसके ऊपर ओवरऑल जो लोड वो महसूस कर रहा है इंजन वो 15% के ऊपर है। तो नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। अब फ्यूल इंजेक्शन पहले 2.4 के आसपास थी, 2.23 है। अब इसके हिसाब से भी जो कैलकुलेटेड लोड है, जनरली इस कैलकुलेटेड लोड के ऊपर इसको अराउंड 2.1